जब हड्डी टूटती है ना तो एक्सरे में एक सफेद लाइन दिख जाती है। डॉक्टर तुरंत बता देता है कि क्या खराब है। हाँ, बिल्कुल साफ होता है वो। राइट। पर जब हम मानसिक आघात या पेरेंटिंग की बात करते हैं तो ये एक्सरे मशीन बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। आज हम जिस केस की तह तक जा रहे हैं वो काव्या शर्मा और उनकी 7 साल की बेटी तारा की खौफनाक कहानी है। एक पुराना विक्टोरियन कठपुतली जिसका नाम पर्सी था। एग्जैक्टली। पर हमारा मुख्य मकसद सिर्फ डरावनी घटनाओं को गिनना नहीं है। सो लेट्स अनपैक दिस कि कैसे एक बच्ची को खुश करने की कोशिश एक माँ के लिए उम्र भर का डर बन गई। और इस डर की शुरुआत होती है बहुत गहरे दुख और मानसिक कमजोरी से। तारा अपने पिता समीर की मौत के बाद ना पूरी तरह टूट चुकी थी। छोटी बच्ची थी आखिर। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एक अकेली माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखती है तो वो उसके दुख को कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राइट। डेस्परेशन होती है। बिल्कुल। उस कठपुतली की कांच की आंखें, उसकी अजीब सी मुस्कुराहट, मतलब उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया। बट यहाँ तक कि उनके थेरेपिस्ट ने भी तो यही सलाह दी थी ना कि ये खिलौना बच्ची के लिए एक अटैचमेंट ऑब्जेक्ट बन सकता है। सही कहा। उन्हें लगा कि ये एक लगाव का जरिया बनेगा जो उसे दुख से निकालने में मदद करेगा। मुझे तो ये सोचकर ही एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ ना कि ठंड से थिथुरता हुआ कोई इंसान उस आग को गले लगा ले जो उसी का अपना घर जला रही हो। ओ बाप रे, ये एनालॉजी एकदम सही है ना? उसे उस वक्त सिर्फ आंच चाहिए होती है, भले ही वो आग सब कुछ तबाह कर दे। और इसी शुरुआती छूट ने आगे की डरावनी घटनाओं का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। लेकिन आग से मिलने वाली ये राहत ना ज्यादा देर टिक नहीं पाई जब तारा का व्यवहार अजीब होने लगा। जैसे क्या? जैसे वो पुरानी विक्टोरियन अंग्रेजी बोलने लगी, उसके चलने का ढंग कठपुतली की तरह अकड़ गया और आवाज भारी हो गई। ओह वाह, ये तो सीधा पोजीशन लग रहा है। हाँ, पर काव्या ने पहले से सिर्फ तनाव और भ्रम मान लिया। मनोविज्ञान में इस स्थिति को समझने के लिए एक खास शब्दावली है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अच्छा, जहाँ दिमाग सच्चाई को मानता नहीं है। एग्जैक्टली। जब सच्चाई इतनी खौफनाक होती है कि दिमाग खुद को बचाने के लिए उसे झुठला देता है और बहाने बनाने लगता है कि शायद इसे सिर्फ तनाव है। दिमाग उस डर को मानने से इनकार कर देता है ताकि वो टूट ना जाए। ये समझ आता है, बट हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब काव्या को सच्चाई दिख रही थी तो वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर से भागी क्यों नहीं? राइट, ये सब पूछते हैं। मतलब उसने उस कठपुतली को खुद पानी में डुबोने और फेंकने की कोशिश की। कोई भी आम इंसान तो सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागेगा ना? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। परवरिश के वक्त माँ के दिमाग का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। कैसे? जब खतरा सामने हो तो आम इंसान का दिमाग या तो लड़ने का फैसला करता है या भागने का। फाइट और फ्लाइट। हाँ, पर एक माँ भागने का रास्ता तब तक नहीं चुनती जब तक उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित ना हो। काव्या डर कर भागने के बजाय उस खतरे की जड़ को ही खत्म करना चाहती थी। क्योंकि उसकी बच्ची खतरे में थी। प्राइमल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। ये एक माँ का वो बुनियादी स्वभाव है जहाँ वो अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे की सुरक्षा देखती है। तो आखिर में क्या हुआ? एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट राकेश की मदद से उस कठपुतली को जला दिया गया और तारा बच गई। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि काव्या की जिंदगी कभी आम नहीं हो पाई। उसने हमेशा के लिए ऐसे सारे डॉल्स और स्ट्रिंग्स वाले खिलौनों पर पाबंदी लगा दी और नए शहर शिफ्ट हो गई। सही कहा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे गहरा असर दिखता है। डॉक्टर भले ही इसे भयानक मानसिक आघात या PTSD का नाम दे, लेकिन सच्चाई ये है कि काव्या अब हाइपर विजिलेंस में कैद है। मतलब हर वक्त चौकन्नी रहती है। एग्जैक्टली। उसका दिमाग हर पल किसी खतरे की तलाश करता रहता है। अगर तारा थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो जाए या अचानक शांत खड़ी हो जाए ना, तो काव्या की जान निकल जाती होगी। हाँ, उसके अंदर फिर से वही पर्सी के लौट आने का आतंक पैदा हो जाता है। ये बताता है कि बहुत बड़ा सदमा कैसे पेरेंटिंग को सिर्फ एक प्यार भरे रिश्ते से बदलकर हर वक्त एक अनजाने खतरे को ढूंढने की चौकीदारी में बदल देता है। और ये बात तो आम जिंदगी में भी देखने को मिलती है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई छोटी सी दुर्घटना भी हो जाए तो पेरेंट्स हमेशा के लिए डर जाते हैं। बिल्कुल। उनका वो खतरा भांपने वाला रेडार कभी बंद ही नहीं होता। तो काव्या के दिमाग की वो एक्सरे मशीन जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, वो अब हमेशा चालू रहती है और आम चीजों में भी उस डर की परछाई ढूंढती है। सही कहा। उसका परवरिश करने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। वो एक अनजाने डर की कैद में रह गई है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए दिमाग में एक आखिरी विचार आता है। हाँ, बताइए। अगर
ट्रॉमा एक माँ के दिमाग को इस हद तक बदल दे कि वो अपने बच्चे की हर आम हरकत में किसी शैतान का साया ढूंढने लगे। राइट। तो क्या उस शैतान को मेरा मतलब है उस पापिट को अपना डर बनाए रखने के लिए सच में वापस आने की जरूरत भी है? उफ, ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। सच में। चलिए इस बार इसी विचार पर रुका जाए। सोचने लायक बात तो है।